साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा वक्त पर, समय पर, कि समय कितना बलवान होता है और समय की गर्दिश में कैसे लोग घूमते रहते हैं। कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे आते हैं, कभी नीचे जाते हैं तो कभी ऊपर जाते हैं। समय बलवान है और परिवर्तनशील भी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। यदि आपका वक्त खराब है ना, तो लोग कहेंगे कि किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, गरीब है, दुखियारी स्थिति में बताएंगे लोग। और जैसे ही जब समय आपका बदलेगा ना, वक्त बदलेगा, तो जो लोग मजबूत हैं, वैभवशाली हैं, संपन्न हैं, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हैं, तो उनको घमंड नहीं करना चाहिए, उनको अहम नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्त बदलेगा ना, तो बड़े बड़े लोगों को मैंने नीचे गिरते हुए देखा है, और बड़े बड़े लोगों ने ऊंचाई पे जा करके नीचे का जब गोता लगाया, समय बदला, वक्त बदला, तो नीचे आकर के गिरे हैं। और ऐसे भी लोगों को मैं कहूँगा कि जो गरीबी की हालत से गुजर रहे हैं, मुफलिसी की हालत से गुजर रहे हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय है, पैसे पैसे के मोहताज हैं, किसी भी स्थिति में जा चुके हैं, जो है जिसमें कि दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी और व्यापार का ना चलना, किसी भी स्थिति में अगर हैं वो, तो वो भी जो है याद रखें इस बात को कि उनका समय बदलेगा, और जब वक्त बदलेगा ना, तो ऊंचाई पर होंगे। और वह लोग जो उनसे किनारा कस चुके होंगे, जो लोग उनसे दूरी बना चुके होंगे, चाहे दोस्त हों, साथी हों, सहयोगी हों, मित्र हों, कुटुंब के लोग हों, परिवार के लोग हों, चाहे जो क्यों ना हो, जो है वही लोग गुणगान गाएंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे। और वक्त सबका बदलता है। यदि परमात्मा ने आपको जीवन दिया है ना, निश्चित तौर पर जब चक्र चलेगा तो वक्त बदलेगा। वक्त बदलेगा जो है तो आप बेहतर की स्थिति में जाओगे। लेकिन जब वक्त खराब हो, तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि वक्त खराब की स्थिति में आप बेहतर से बेहतर करते रहने का प्रयास करें। इस पर मैं कहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अगर इस स्थिति में आप आ गए ना, तो आपका कर्म है। और जब बुरी स्थिति हो तो कर्म को तेज कर देना चाहिए, और जब कर्म तेज हो जाएगा ना, तो उस ऊंचाई पर आप पहुंच जाओगे, जहां पहुंच करके लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपसे प्रेम करेंगे और आपके गुणगान गाएंगे, क्योंकि वक्त आपका बदल चुका है। मैंने बताया ना, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। तो आप अगर किसी को सोचें कि बड़ा अमीर हो चुका है, बड़ा धनी हो चुका है, बड़ा वैभवशाली है, इसकी प्रतिष्ठा है, तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, उसका वैभव नहीं है, उसकी संपन्नता नहीं है, उसके वो धनिक नहीं है, उसका वक्त धनी है। बात करीब करीब समझ में आ रही है। तो इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब उतार आए तो घबराना नहीं चाहिए, और चढ़ाव जब आए तो घमंड नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारी बात याद रखना कि उतार चढ़ाव की स्थिति में आप अपने आप को सामंजस्य बनाए रखें, और कहीं भी किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस, धैर्य और समय के साथ जो है अपने आप को स्थिर रखें, मनोबल को बिल्कुल गिरने न दें। और जब वक्त आ जाएगा ना, तो जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो गया है, कभी कभी ऐसा भी हमारे पास टेलीफोन करने वाले लोग करते हैं, और जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि मेरा वक्त बड़ा ख़राब चल रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि जीवन को मैं अब समाप्त कर लूँ। इस तरीके के मेरे पास जो है तमाम लोग आते हैं, जिनकी काउंसलिंग मैंने किया है या करता हूँ जो है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जब वक्त लगे कि आपको बहुत ख़राब है और ऐसा लगे कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, तो उस समय भी आप अपनी आस और अपनी उम्मीद को मत छोड़िएगा, क्योंकि सब कुछ आपके बस का नहीं है। कुछ चीज़ें आप करिए तो कुछ चीज़ें महादेव भी करेंगे। महादेव ने जब आपको जन्म दिया है ना, तो कुछ जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, आप ही की सब जिम्मेदारी नहीं है। और पूरी दुनिया का ठेका लेकर के आप नहीं पैदा हुए हैं कि सारा बोझ अपने ऊपर लाद लें। महादेव के ऊपर भी कुछ बोझ डाल दीजिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, और लेकिन निराश और हताशा के दौर से, मतलब निराशा हताशा के दौर से ना गुजरें। मन बड़ा तो सब बड़ा, सब मन का खेल है। और मन जिसका बड़ा होता है ना, उसके ऊपर महादेव की कृपा होती है। और यदि आपका मन बड़ा ना हो रहा हो ना, बिल्कुल छोटा हो गया हो, तो आप निश्चित तौर पर मेरे से कांटेक्ट करें, मन बड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु महादेव की कृपा जो मेरे ऊपर है ना, वो कृपा आप पर भी जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब मन छोटा हो और नैराश्य स्थिति में आप आ गए हों, तो उस समय आप बिल्कुल विचलित ना हो, बिल्कुल बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। चूँकि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह, देखिए हर व्यक्ति जो है, समय समय की बात है। मैंने कहा समय समय की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अगर दिन है
तो रात होगी। अगर अमीरों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए अगर दिन है तो उनकी भी रात आएगी। और गरीबों के लिए मैं कहूँगा, गरीब का अर्थ जो मुफलिसी से जी रहे हैं, गरीब कोई नहीं है, तो उनके लिए अगर रात है तो दिन आएगी, दिन होगा। तो कभी दिन है तो कभी रात है, और समय समय की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी जो है किसी भी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप घबराते हैं जो है तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा जो है कि आप जीवन से हताश हो चुके हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मन को बड़ा करने की सिर्फ ज़रूरत है। हम मन को बड़ा करने के लिए लगातार जो है आप जो है अपने को महादेव की शरण में छोड़ दें। और जो महादेव की शरण में छोड़ देंगे तो आप वैसे भी बड़े हो जाएंगे। मन क्या, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। और समय बदलेगा ना, वक्त जब बदलेगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अर्जुन जो है बड़ा ताकतवर था, उसने महाभारत के युद्ध में पूरा का पूरा पासा पलट दिया था। उसकी स्थिति हो गई थी कि महाभारत की विजय का श्रेय ही अर्जुन को दिया जाता है, कृष्ण का सबसे प्रिय। उसके धनुष में इतनी ताकत थी, उनके धनुष के बाणों से पूरी पूरी महाभारत के जितने योद्धा थे सब थर्रा गए और बाजी पलट गई। लेकिन जानते हैं, जब वक्त बदला, समय बदला, स्थितियां खराब हुई, तो अर्जुन का एक भी बाण काम ना आया। अर्जुन जब जा रहे थे ना, तो भी लोगों ने गोपिकाओं को, जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी सुरक्षा में, गोपिकाओं की सुरक्षा के लिए भगवान, मतलब देखिए समय बदलता है, भगवान जब साथ नहीं देते, वक्त साथ नहीं देता तो कैसे होता, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो गोपिकाओं को जो है भील लोग, भील जनजाति जो है, वो उन लोगों ने लूट लिया। अर्जुन ने बहुत बाण चलाए, लेकिन एक भी बाण उनके काम ना आए। तरकस के सारे तीर खाली हो गए, लेकिन भील लोगों के ऊपर कोई असर नहीं। अर्जुन चिल्लाता रहा कि मैं महाभारत वाला अर्जुन हूँ, तो भील लोग खिल्ले उड़ाते रहे कि हे तुम कैसे महाभारत वाले अर्जुन हो सकते हो, उसके बाणों में तो बड़ी ताकत है। तो कहा गया भिल्लन लूट गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, समय हो तो बलवान। अर्जुन तो वही था ना, बाण भी वही थे ना। तो यहाँ क्या नहीं था, समय नहीं था, समय अर्जुन के साथ नहीं था। तो वक्त जब बदला तो अर्जुन धनुवीर, बहुत बड़ा वीर, धनुर्धारी अर्जुन, उसका एक भी बाण काम ना आया। तो साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप किसी भी स्थिति में ना हो, मतलब गड़बड़ स्थिति हो जब आपकी, और स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, तो समय आप घबराए ना बिल्कुल। यदि आप घबराते हैं तो निश्चित तौर पर जो है मतलब गलत हो रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं, उसके बाद बात में अपनी ख़त्म करूंगा। हमारे जानने वालों की कहानी है जो है, एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने अपने बेटों को पढ़ाने की बहुत प्रयास किया, पैसे नहीं थे, लेकिन विषम स्थितियों में उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी। जो भी बिस्वा, 2 बिस्वा, 4 बिस्वा पहले बेचा, उसके बाद फिर जो है उन्होंने अपने पूरे बीघा खेत बेच दिया। बीघा मतलब 20 बिस्वों में 1 बीघा होता है। उसके बाद हेक्टेयर, एकड़ जो भी बचा था सब बेच दिया। और बच्चों को, उनके पास 3 बच्चे थे, तीनों को पढ़ाने में लग गए। और बच्चे पढ़े, कोई MBA किया तो कोई BBA किया तो कोई कुछ किया जो है। और बाद में उन्होंने बिजनेस डाला बच्चों ने। और स्थिति ये हुई कि बेचते बेचते खेत, जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बेचते बेचते उनकी स्थिति आ गई जो है कि जिसके यहाँ वो खेत बेचते थे, उसी के यहाँ नौकरी करना पड़ गया, और नौकर के रूप में रहने लगे। और अपने बच्चों को, जो भी अपने पेट को पालने के बाद बचता था, बच्चों को भेज देते थे। लेकिन समय जब बदला, समय यहाँ खराब था, तो नौकरी करना पड़ गया, खेत बेचना पड़ गया, ज़मीनें सब बिक गई। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, और बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो बड़ी कंपनी खड़ी की। और जब बड़ी कंपनी खड़ी की, तो जिस व्यक्ति ने उनके खेतों को ख़रीदा था, उसी व्यक्ति के खेत को फिर से उन्होंने खरीदना शुरू किया। क्यों? इसलिए कि उनके 4 बेटे थे उस व्यक्ति के पास, जिनके यहाँ नौकरी करता था। और चारों बेटों की स्थिति ये थी कि कोई शराब पीने लगा, तो कोई गांजा, अफीम, चरस, भांग पीने लगा। चारों बच्चे कुबुद्धि से ग्रस्त हो गए, और स्थिति आई कि चारों बच्चे जो है अकर्मण हो गए। और जब अकर्मण हुए तो उनके खर्चे ना चले, तो उन्होंने खेत बेचना शुरू किया। जब अपना खेत बेचा तो बेचने वाले ने ही खरीद लिया फिर जो है, इनके चूँकि 3 बच्चे जो है अब इस्टेब्लिश हो गए थे। और जानते हैं, बाद में चल करके खरीदने वाले को इनके यहाँ नौकरी करना पड़ा, इनकी कंपनी में। तो कभी उनका समय था तो कभी इनका समय आया। इसलिए समय यदि खराब हो रहा हो तो आप भगवान का भजन करें, चिंतन करें, मनन करें, और भगवान से प्रार्थना करें। महादेव की प्रार्थना आपको जरूर लगेगी, और महादेव की प्रार्थना से आप जीवन को सफल बना लेंगे। बड़ी ताकत है महादेव में। और महादेव नाम जप जब मैं करता हूँ ना, स्वयं मैं अपनी बात बता रहा हूँ, लोगों को नाम जप करने की बात कहता हूँ कि नाम जप जरूर करो। और मैंने कई लोगों को नाम जप के द्वारा लोगों के जीवन को सुधरते देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, जब मैं नाम जप करवाता हूँ तो उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता, और वो महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन करने के बाद वो चाहते हैं कि मुझे परिणाम मिल जाए।
तो ऐसे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको मैंने नाम जप करने की विधा बताई है कि किस तरीके से नाम जप करना चाहिए, सारे कष्ट, सारे दुख, सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा। जो मेरे वीडियो को पे पहले से आ रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि 1-2 महीने में, 1-2 दिन में नाम जप का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपकी ग्रेविटी तभी बढ़ेगी जब आप सतत नाम जप करते रहेंगे, और नाम जप का प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म करते समय कर्म बहुत तेजी से करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहने मतलब कर्म करने का अधिकार तेरा है, और कर्म जब आप करते रहेंगे और नाम जब करते रहेंगे तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर आएगी, निश्चित आएगी। और महादेव को कृपा करने में सबसे ज़्यादा अगर कृपा कोई करता है, सबसे ज़्यादा कृपा कहीं से आती है तो महादेव से आती है। तो महादेव कृपा आपको मिलती रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्थिति में घबराएं ना, और समय आपका, वक्त आपका बदलेगा यदि आप विषम परिस्थितियों में हैं तो। और यदि कोई व्यक्ति संपन्न है, वैभवशाली है, तो वो भी जो है घमंड ना करे। घमंड जो है व्यक्ति को तोड़ देता है। बहुत से लोग हैं जो घमंड करते रहते हैं, लेकिन बाद में जब दुर्दिन आते हैं तो उनको पछतावा होता है। तो अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा, वीडियो करीब करीब समाप्त हो रही है, और वीडियो को समाप्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दें। इससे आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा, और कहीं ना कहीं पुण्य प्रताप आपको अर्जित होगा। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में आपसे कहूँगा कि हर हर महादेव।